देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? अंडरस्टैंडिंग द बाबू शेप्स बाबू, है ना? तो जिसमें बाबू आपको बेसिक पॉलीगॉन का कंसेप्ट बता दिए थे। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, है ना? ठीक। तो ये आपका बैच ई है बाबू मेरे, जो नया बच्चा है बाबू। जो भी आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग जाएगा तो वहां पे देखिएगा बाबू मेरे, हर एक, चूंकि दिन भर तो क्लास से चलता है, हर एक का अलग अलग है। आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे बाबू जो भी क्लास किए हैं, जैसे कल क्लास किए थे बाबू कनकेव कन्वेक्स पॉलीगॉन, बैच ई मैथ क्लास लेक्चर वीडियो कल का, है ना? तो आपको बाबू बैच बी का बाबू, तो आपका जो बैच रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जिस दिन का रहेगा उसी अनुसार देखना। मान लो छूट गया या नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड हर एक क्लास का भेजा जाता है, बैच एफ का है। हर एक बैच का अलग अलग है बाबू मेरे। तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, है ना? वहीं पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, ठीक सर। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर? तो फोर साइडेड से घिरा हुआ कोई भी क्लोज फिगर, चार गो लाइन सेगमेंट ले लो, कैसू टेढ़ा, किसी भी तरह से चार गो लाइन सेगमेंट ले लीजिए। अब इससे घिरा हुआ एक क्लोज फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यही जो क्लोज फिगर बन गया, इसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, बात खत्म, है ना? अब क्वाड्रिलेटरल आपका कैसू हो सकता है बाबू मेरे? ये गणेश शैतान वीडियो ऑन करो जी, बंद के लिए रहता, है ना? आपको चार गो लाइन सेगमेंट बाबू, या चार गो लाइन भी कह सकते हो। चार गो लाइन को बाबू इस तरह से बोला, कट पिट कर दो मेरे लाल, है ना? कुछ इस तरह से, कि नहीं? तो यहाँ पे एक क्लोज फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। और थोड़ी कुछ होता है जो समझ में नहीं आता है। इसे शैतान ऑन करो जी, है ना? तो क्वाड्रिलेटरल में बाबू आपको चार लाइन सेगमेंट दिखाई देंगे और फिगर क्लोज होगा आर्या बाबू, है ना नंदनी? तो वैसे शेप को क्या कहोगे? क्वाड्रिलेटरल कहोगे। आए सर, इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, काहे नहीं कह सकते हो? चार गो साइड है मेरे लाल, है ना? चार गो साइड है कि नहीं? देखो चार गो साइड है कि नहीं? हाँ सर, चार गो साइड है ना जी। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड बाबू अनन्या। तो ये भी वो क्वाड्रिलेटरल है सर, है ना? कोई भी चार गो साइड रहेगा बाबू। चार गो साइड कैसे दे सकता है, कि नहीं बाबू मेरे? ऐसे कर दो, कि नहीं भोला? हाँ सर। और ऐसे कर दो, तो कुछ इसी के जैसा हो गया। चार गो आपको साइड बाबू ऐसे भी दे सकता है, चार साइड है कि नहीं? ठीक। तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। मतलब क्वाड्रिलेटरल हम लोग किसको कहेंगे? फोर लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ कोई भी क्लोज फिगर। फिगर आपको तिरछा टेढ़ा किसी तरह से, लांगल, है ना बाबू, लंगड़ा, किसी भी तरह से कोई भी शेप हो सकते हैं। तो वो सारे शेप को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो क्वाड्रिलेटरल में बेसिक टर्म होता है। क्या होता है सर? बेसिक टर्म होता है। किसको वर्टेक्स कहेंगे, किसको साइड कहेंगे, किसको डायगोनल कहेंगे। डायगोनल का कॉन्सेप्ट कल भी बताए थे। एक काव्य स्वराज ऋषित शैतान ऑन करो जी, है ना? ठीक। तो देखो, क्वाड्रिल मान लेते सर, एबीसीडी मेरा क्या, एगो क्वाड्रिलेटरल है। चार गो लाइन सेगमेंट है ना, दिस 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 दिस, क्वाड्रिलेटरल हो गया। हाँ। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे बिंदी दिखाई दे रहा है ना, इसको वर्टिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टिक्स कहेंगे। ठीक। तो वही लिखल है, पॉइंट एबीसीडी वर्टिक्स है बाबू। क्वाड्रिलेटर को हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कैसे सर? तो इसी का छोटा रूप लिखना है। जैसे ट्राइंगल को छोटा रूप में तीन गो साइड वाला, तीन गो साइड को छोटा फॉर्म में ट्राइंगल को हम लोग ऐसे ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसी तरह से मेरे लाल क्वाड्रिलेटरल को बाबू चार गो साइड वाला ऐसे कोई क्लोज फिगर बना दो। अब इसका नाम लिखना है, तो जो जो है ए बी सी डी, इसको क्या पढ़ेंगे? ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो गया, है ना नंदनी? ओ सर। ठीक। इसको क्या पढ़ोगे? ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। या हमको इतना नहीं आता सर, तो क्वाड्रिलेटरल में आप क्वाड भी कर सकते हो। क्वाड ए बी सी डी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत के बात नहीं। क्वाड फॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कि नहीं गणेश? हाँ सर।
तो क्वाड्रिलेटरल को कैसे लिखोगे? या तो ये दो चाहिए तो जो अल्फाबेट रहेंगे यू जे बी सी डी डी एफ जो रहेगा उसको लिख देना, हो गया। और सर कि नहीं? ट्राइंगल का कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल का बाबू, मेरे ट्राइंगल का सिंबल यही फेमस सिंबल, मान लो कोई ट्राइंगल बड़ा वाला है ना, आपकी गलती नहीं है भोली। ट्राइंगल एबीसी, अब इसको शॉर्ट में लिखना, तो यही ट्राइंगलवा को छोटा में कर देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी हो गया। अरे बड़का फिगर को छोटे कर दो तो इसको क्या पढ़ोगे? ट्राइंगल ए बी सी पढ़ते शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो इसी शेप को छोटा वर्जन, यही क्वाड को छोटा वर्जन कर दिया जाता है, तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, चार साइड रहेगा, कि नहीं। हाँ। नेक्स्ट मेरे लाल, तो वर्टेक्स किसको, ये चार को जो बिंदी दिखाई दे रहा है कोना पे, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टेक्स, हो गया। वर्टेक्स को बाबू, ये वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिलाने वाला ई जो लाइन है, हाँ सर, इसको साइड कहेंगे। साइड बाबू, इसको क्वाड्रिलेटरल का क्या कहोगे? साइड कहोगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे क्या है? साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ये बेसिक है, ये सब बचपन में आप लोग पढ़े होगे। तो वही है, फोर लाइन सेगमेंट बाबू, ए बी बी सी सी डी, लाइन है सेगमेंट ने मेरे ला, और साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ऋषिकांत ऑन करो जी, बंद नहीं करना बाबू, ठीक। आपका ऋषिकांत क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, है ना। डायगोनल किसको सर? तो बताइए क्या था बाबू कल, इस वर्टेक्स से मेरे लाल, इसके अपोजिट में वर्टेक्स ये है, तो वर्टेक्स डी से बाबू बी में वो लाइन सेगमेंट मिला दो, तो ये डी बी क्या हो गया? डायगोनल हो गया। और हो सकता है, कहा नहीं हो सकता, ए को सी से मिला दो, तो ये क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो वही है, लाइन सेगमेंट ए सी बी डी आर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है सर, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड प्लस लेटरल, क्वाड मतलब चार होता है, लेटरल मतलब साइड होता, तो चार साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर। बस, अब क्लोज फिगर किसी भी शेप में हो सकता है, चार गो साइड रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि यही रह सकता, कैसू रह सकता है मेरे लाल, है ना। अब कोई भी शेप बना सकते हो, है ना, ऐसे बनाओ, कैसू बनाओ, एरो बनाओ, ऊपर देख के एरो बनाओ, कि नहीं, चार गो साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, सीधा सी बात है, तो कोई भी शेप स्ट्रक्चर्स हो सकता है, कि नहीं आर्यव शर्मा, है ना आर्या वीर। हाँ सर, तो यही क्या बाबू क्वाड्रिलेटरल का बेसिक है ना। एक होता है कंजिक्यूटिव साइड बाबू, या एडजेसेंट साइड, ये किसको कहेंगे सर? नहीं लिखे बाबू ऋषिकांत, फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिखिएगा, फ्रेश चैप्टर है, आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा, नहीं सर। क्योंकि सारे के बुक में पढ़ना है बाबू। नेक्स्ट मेरे ला, एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे? तो इसको कहेंगे, किसको कहेंगे? इसको कहेंगे भोला मेरा, आगे समझो। देखो मेरे बाबू, एडजेसेंट साइड या कंजिक्यूटिव साइड, ये क्या होता है सर? समझना है। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी होता है, पड़ोसी मतलब नेबर वाला, एडजेसेंट का मतलब क्या? पड़ोसी भोला। तो जैसे ये साइड, एडी साइड का पड़ोसी कौन है? सोचो, इस साइड का पड़ोसी है कौन? ये वाला, ये वाला। तो एडी जो साइड है मेरे, इसका एडजेसेंट साइड पूछेगा आर्या बाबू विनायक, तो इस साइड का पड़ोसी कौन है? यही ना है जी, और यही है। तो एडी का एडजेसेंट क्या होगा? डीसी होगा या एबी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एडी का एडजेसेंट ही सीबीसी हो जाएगा, ये नहीं होता। एडी का एडजेसेंट यहाँ पड़ोसी नहीं ना, इस साइड से कौन साइड अटैच है, मतलब बाबू वह दो साइड जिसमें वो कॉमन वर्टिक्स होगा, बढ़िया से वैसा दो साइड अगर जिसमें वो कॉमन वर्टिक्स आ रहा है, जैसे ई साइड में वही वर्टिक्स कॉमन हो रहा, तो ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगा। इस साइड का भी इस साइड में ई कॉमन वर्टेक्स कॉमन हो जाता है, इस साइड वा एडजेसेंट हो जाएगा, है ना, कि नहीं मेरे ला। तो यही होता है एडजेसेंट मतलब पड़ोसिया,
ई साइड के पड़ोसी में ई वाला और ई वाला, एक कर पड़ोसी ई वाला ई वाला। तो आगे एक लाइन और डिफाइन करेंगे बाबू, कंजिक्यूटिव या एडजेसेंट साइड। सी का पड़ोसी तब सी होगा, आय फिर बी का पड़ोसी सी होगा। हाँ, वर्टेक्स बी का एडजेसेंट वर्टेक्स सी, आई बी सी साइड का पड़ोसी ई वाला साइडवा चाहे ई वाला साइडवा, एगो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कंजिक्यूटिव साइड और एडजेसेंट साइड, ये सब क्या है, बेसिक है, हम लोग मन से पढ़ते चलेंगे, है ना। तो वैसा दूगो साइड बाबू जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा, जैसे बाबू ए सी और ए डी को, ये सी डी, ये साइडवा को एडजेसेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं हो रहा है। यदि दो गो बाबू साइड में एगो वर्टेक्स कॉमन हो रहा है तो उसको कहोगे एडजेसेंट वाला कहेंगे, कि नहीं शिवम चंद्रा। हाँ सर, समझते चलना। द टू साइड्स प्लाक्षी, है ना बाबू, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाबू, हाँ सर, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एडजेसेंट या कंजिक्यूटिव आर एडजेसेंट, two sides of quadrilateral are adjacent side if they have a common vertex। यदि दो गो साइड एडजेसेंट का हो तो दोनों साइड में एगो वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, है ना। हाँ सर, यही तो करना है और कुछ है थोड़ी। मतलब क्या सर, जैसे ए डी और बी सी, ए डी और ए बी इज एडजेसेंट साइड्स, जैसे मेरे ला इन फिगर, है ना। आपका क्या कह सकते हो, ए डी और ए बी, क्योंकि वर्टेक्स से कॉमन है तो ए डी एंड ए बी आर एडजेसेंट हो जाएगा। या बाबू सी डी के साथ बी सी लिख सकता है, या एडी के साथ एसी भी कर सकता है, बहुत सारे कम, एडी एंड डीसी भी कर सकता है, आर एडजेसेंट साइड, कि नहीं। या डीसी के साथ बाबू, डीसी के साथ बीसी भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी क्या है, आर एडजेसेंट साइड है। बीसी के साथ ए बी भी कर सकता है, बीसी एंड ए बी आर एडजेसेंट साइड होता है। सारे में देखो एक वर्टेक्स कॉमन होगा, कि नहीं मेरे ला। राइट डाउन करो, आगे सिखाते हैं। ब्लैक में लगता है इंक खत्म हो गया, लिखो मेरे लाल। ए कार्तिक राजस ने, हाँ ऐसे कैसे, लिखिए बाबू। मम्मी जी कब फिर है ऋषिकांत, बोला स्कूल में छुट्टी है जी ऋषिकांत बाबू। नहीं सर। एग्जाम खत्म हुआ तो छुट्टी नहीं मिला जी। नहीं सर, नहीं मिला। तो सर हम लोग पॉलीगॉन जो छूट, एग्जाम के डेट बढ़ते ही जा रहे हैं। जल्दी लिखिए विराज। ये सारे के बुक में क्वाड्रिलेटरल नामक एक चैप्टर होता है बाबू, लिखो नंदिनी बोली। आरोही शैतान विनायक बाबू, अभी हमारे आर्यावीर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स नहीं पता है, बताओ बाबू मेरे, आपकी गलती नहीं है भोला।
अब उसको अलजेब्रा हम पढ़ाएं तब ना जी, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दीजिए बाबू, अलजेब्रा भी कवर किया जाएगा। जल्दी इसको लिखो आगे बाबू, प्रूफ करना है। सर 10 क्वाड्रिलेटरल मिनट रुक के जाइए ना। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री, 360। सर साइड होइए ना। लीजिए ना मेरे लाल। ए ऋषित शैतान ऑन करो जी, ऋषित सिंह कैमरा डाउन करो जी। एक बार आप लोग चैप्टर को मन से पढ़ लीजिए, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नहीं सर पढ़ाई किए हैं, 2 दिन में चैप्टर फिनिश होता है बाबू। मैं सारे जगह 2 से 3 क्लास स्वाहा, बच्चा का कंसेप्ट भी स्वाहा। सर 10 मिनट रुक हाँ जाइए। हाँ 10 मिनट रुक जाए, है ना। बैठ के शैतान झुकते रहता, 10 मिनट रुक जाए। 20 मिनट बोलो, 10 मिनट का बोलता। सर 20 मिनट रुक जाइए फिर। नेक्स्ट बाबू, सर कल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ाओगे क्या? कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा दे बाबू, ये सब का एग्जाम है बाबू। 3 दिन तो फिर 3 दिन ठीक है। सर मेरा एग्जाम खत्म हो अच्छा ठीक है, तो 3 दिन में है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस वीक में पढ़ा देते माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 3 दिन में हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ लेंगे, सर है ना। परसों हमारा साइंस का एग्जाम है। अच्छा भोली, तो उड़ाने वाला पढ़ाए हम लोग कम। अब इस बार बाबू जैसे हो रहा भोली, दो अब दुख की बात है, क्या करोगे। 2 महीना पहले आती तो कल्याण हो रहता, है ना। पर्सनली अगर हो तो पूछिएगा। आपका एगो बाबू क्वेश्चन है, वो तो कोई भी मेरा बच्चा बना देगा, लेकिन टाइम बचेगा बता देंगे। कल मैथ है जी, प्रूव्ड एट द, कल तो संस्कृत ना बोले, प्रूव्ड एट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इस पे क्वेश्चन करवाना। प्रूव्ड एट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, 12 ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। 360 के ऊपर एगो छोटा सा बिंदु, है ना, ये डिग्री है मेरे लाल, ये होता है डिग्री, होता है ना, डिग्री है। मतलब क्या सर, इजी तो है मेरे भोला। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी अंदर में एंगल है, 4 एंगल होगा, 4 गो साइड है, कोना है 4 गो, तो उसके सारे एंगल का सम निकालोगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसी चीज को प्रूफ करो ऋषिकांत और ऋषित सहिता, है ना बाबू। हाँ सर कर लेंगे सर। जैसे बाबू मान लेते कोई एगो क्वाड्रिलेटरल है, कोई फिगर टेढ़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर है। इसको क्वेश्चन नंबर देके बनाना। ना इसको प्रूफ में लिख लो बाबू मेरे। कि नहीं, कोई भी फिगर बना दो बाबू। मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 गो साइड होना चाहिए। फिगर शुड बी क्लोज, नंबर ऑफ साइड शुड बी 4। तो फिगर आपका किसी भी रूप में हो सकता है। आगे इसी का बाल बच्चा बाबू है ना आएगा, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, सब इसी का बाल बच्चा है। रोमबस। हाँ,
जितने कहाँ उठी अनुष्का बाबू निको, उठना नहीं जी। आप आगे जितने पढ़ोगे स्क्वायर, रम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सब में चारे साइड होता है, तो इसी का बाल बच्चा सब है ना। ऋषिकांत ऑन करो। मतलब क्या सर, ये एंगल डी, ये एंगल सी, ये एंगल बी, ये एंगल ए, ये क्या वर्टेक्स ए के सामने वाला एंगल ए, ये हो गया एंगल डी, ये हो गया एंगल सी, ये हो गया एंगल बी, है ना। तो आपको प्रूव करना बाबू, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 10360 डिग्री, है ना बाबू मेरे। क्या दिया बाबू, गिवन डेट बाबू ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, है ना। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये दिया हुआ। तो हम लोग को प्रूफ करना है बाबू, वी हैव टू प्रूफ बाबू, क्या सर, ये सर, क्या सर, ये सर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना। सोचो कैसे करोगे, कैसे करोगे ऋषिकांत, 1 मिनट बाबू, है ना। सोचिए, हम तो बतेबे करेंगे, अपने से सोचिएगा तो थोड़ा अच्छा होगा। ये क्या एंगल डी है, कैसे करोगे आर्या वीर सर इन बिना। एक्सक्यूज मी सर। आप अब बोलिए ना। सर इन सबको x लेके करेंगे, फिर 4x होगा, फिर 4x को 360 से डिवाइड करेंगे तब जाके आएगा। 4x को बहुत अच्छी बात है बाबू, मैंने सोचा, गलत सोचा लेकिन सोचा ना, सर n गलते माइनस सोचा टू लेकिन इंटू 180 से कर सकते हैं। ना 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 ना, वो तो फार्मूला फिर हो गया मेरे लाल। तो n माइनस फॉर्मूला 2 यूज से नहीं कर सकते। ना 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 भोली, सर आगे आप डायगोनल 9, सी से, सर एंगल ए से एंगल सी से डायगोनल करेंगे तो एक आगे एक 9 में जाओगे बाबू तो इसी तरह के बहुत सारे प्रूफ आएंगे। अगर इस वीडियो ऑन करो तो उसी का खाता यहां से खोला गया, स्टार्ट किया गया। देखो मेरे लाल, आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सर डायगोनल किसी भी बाइसेक्टर ट्राइंगल का बाबू सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बचपन में पढ़ा है ना जी, पढ़े और या बीर बाबू की नहीं पढ़े हो जी। ट्राइंगल मान लो ये ट्राइंगल है, तो 1 2 3 ए बी सी, ये एंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। पढ़ी हो नंदनी? यस सर। आप बिना पढ़े हो विनायक बाबू कि नहीं पढ़ा जी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, पढ़ा है विनायक बाबू? हम तो ना पढ़े हैं सर, कि नहीं बाबू? विनायक से उसका नेटवर्क नहीं पढ़ रहा। ऐसे शिवम शैतान पढ़ा है जी, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री पढ़े शिवम बाबू? यस सर। शिवम है, हाँ। और शिवम चंद्रा, तो यही बाबू, इसमें आपको क्या करना है, दो गो नाम चाहिए। ट्राइंगल बनाना है। क्या करना बाबू, दो गो ट्राइंगल बनाना है शिवम चंद्रा। देखो मेरे लाल, इसमें दो गो ट्राइंगल बना दो बाबू, कहीं से भी दो गो ट्राइंगल, यहां से भी बना सकते हो, जो इच्छा वो बनाओ, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है ना। हाँ सर, इसमें क्या करना बाबू, दो गो ट्राइंगल बनाना है आपको। कि नहीं? ये हो गया सर। इस तरह से बाबू आपको इसको क्या कर देना है, दो गो ट्राइंगल बना देना है। हो गया सर, है ना। बस आप बाबू ट्राइंगल, एगो दो गो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, बात समझो।
ये एंगल पूरा वाला डी होगा। आप पहले समझ लो, उसके बाद बाबू आपको प्रूफ करवा देते हैं। ये पूरा एंगल डी है सर, ये पूरा एंगल क्या है, एंगल बी है ना। समझा देते पहले, उसके बाद बाबू आपको प्रूफ बता देते हैं। शिवम चंद्रा कहाँ है जी? हाँ काव्या ठीक है, चलो ठीक है शिवम चंद्रा। ठीक है ना, इस वीडियो ऑन करो जी। देखो पहले समझा देते, उसके बाद लिखा देंगे। आय सर, हमरा दूगो ट्रायंगल दिख रहा ना, एगो 1 नंबर ट्रायंगल, एगो 2 नंबर ट्रायंगल। ट्रायंगल ए डी बी ऊपर वाला, डी सी बी नीचे वाला। ई एंगल को मान लेते हैं एंगल नंबर 1, इसको एंगल 2। कोई दिक्कत? अरे ये ट्रायंगल है तो ये इतना एंगल 1 मान लेते, 2 मान लेते, 1 + 2 एंगल डी हो जाएगा। 1 + 2 मिलके यही ना एंगल वार डी देगा। उसी तरह से इसको भी मान लो सर, एगो 3 मान लो, एगो 4 मान लो भोली। तो ट्रायंगल 1 में चलेंगे बाबू, समझना, या ट्रायंगल ए डी बी में चलो, ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे। ये हो गया ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल ए बराबर 180 डिग्री। बचपन में पढ़वे किए हो। नीचे वाला भूल जाओ, नीचे वाला क्या करो मेरे लाल, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। नीचे मान लो कुछ नहीं है, इतना बड़ा तो है ही नहीं कुछ। ये दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल 180 होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता। ये तो पढ़े हो ना। हाँ, मतलब एंगल 1 + एंगल 3, 1 + 3 + एंगल ए बराबर 180 डिग्री। बस हो गया। थोड़ा सा और, थोड़ा सा 1 नंबर ट्रायंगल का काम हो गया। लिखना भी नहीं है ऋषिकांत। ट्रायंगल नंबर 2 में चलेंगे विनायक। एंगल 2, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला भूल जाओ। तो 2 नंबर ट्रायंगल में चलो बाबू। काव्या एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस कितना, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। हो गया। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, दोनों को जोड़ दो। LHS LH साइड आ रही है शर्मा, RHS RH साइड, इस साइड वाला इस साइड वाला उधर ऐड करो। तो इधर ऐड करोगे तो कितना होगा, एंगल 1 + एंगल 3 है ना। रेड लेड लिख देते हैं। क्या करेंगे बाबू रिसेत, शैतान। एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल ए, इसको ऐड करो 1 2 को। ठीक सर, ऐड कीजिए सर, है ना। हाँ सर, इसको ये 1 2 को ऐड करेंगे तो LHS LHS RHS RHS, एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल सी, 180 180 ऐड करोगे 360, है ना। हाँ सर, मन से पढ़ना यार। ये शर्मा वीडियो ऑन करो जी, पहले देख लो रे बाबू नंदिनी बोले। नेक्स्ट बाबू आर्या, आप थोड़ा सा अरेंज करो ना। 1 2 एक जगह है, एंगल 1 2 एक जगह, तो 1 2 को एक साथ लिखो, गठबंधन कर दो। 1 2 यहाँ पे एक साथ है ना, तो एंगल 1 2 को एक साथ लिखो, एंगल 1 + एंगल 2। सर सबको एक साथ कर दो। एंगल 1 नंबर यहाँ है सर, एंगल 2 नंबर यहाँ है, क्योंकि यहाँ साथ साथ है, हम साथ 2 हैं, 3 4 एक साथ है। 3 वाला यहाँ है मेरे लाल, 4 वाला यहाँ है, तो एंगल 3 + एंगल 4, 3 4 हो गया, बच क्या गया, AC बच गया, एंगल ए बच गया + एंगल सी बच गया, 360 हो गया। अब सोचो एंगल 1 + 2 क्या है, सोचो सोचो, 20 + 20 एंगल डी, तो 1 + 2 एंगल डी, 3 + 4 एंगल का है, सर एंगल बी। बी है, 20 20 पूरा बी है।
एंगल बी है प्लस एंगल ए है प्लस एंगल सी है बराबर 360। तो ये ना हो गया ए बी सी डी। यही तो प्रूफ करना, इसी को सजा के लिख देंगे ए बी सी डी 360। इजी था कि नहीं था? कुछ था सर? क्वाड्रिलेटर को बीच से बाबू है ना, डिवाइड कर दीजिए। एगो ट्रायंगल है, एगो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इसका भी सम 180। हो गया काम खत्म, मामला हजम वाला बात हो गया, है सर ना? समझ में तो नहीं यही होता। आ है ना? तो यही करना होता है मेरे लाल, है ना? सर एक और बार ठीक। समझा देंगे? सर एक अरे भोली मेरी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ऊपर में एगो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ट्रायंगल एक ऊपर में दिखाई दे रहा है, तो दिस एंगल 1 प्लस ए प्लस 3 बराबर 180 डिग्री, वही के एंगल 1 3 ए बराबर 180 डिग्री। आपको प्रूफ करना क्या कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, इसके सारे एंगल का सम 360 360 होगा। कैसे प्रूफ कीजिएगा? आता है 8 में, पढ़े लगी, दिया है आप लोग के सिलेबस में, है ना? तो इसको क्या करोगे आप? एगो डिवाइड कर दो, दो गो ट्रायंगल बना दो। तो एक ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, एक नीचे में बन रहा है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल क्या होगा? एंगल 1। नीचे वाला ट्रायंगल थोड़ा देर के लिए भूल जाओ मेरे लाल, नीचे वाला ट्रायंगल थोड़ा देर के लिए क्या करो? भूल जाओ कि नहीं पापा? नीचे वाला ट्रायंगल भूलोगे, भूला, इसको भूल जाओ ना जी। चल नीचे नहीं कुछ है तो क्या दिखाई दे रहा? 1 3 ए 180 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस 3 प्लस ए बराबर 180। फिर ऊपर वाला थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ, भूल गया। तो एंगल 2 सी 4 2 4 सी 180, दो इक्वेशन बन गया। अभी दोनों को ऐड कर दो, क्या करो? ऐड कर दो, 1 प्लस 2 से, है ना? क्या करेंगे मेरे लाल? 1 प्लस 2 से करेंगे। 1 प्लस 2 ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो ये इधर ई वाला एक साइड ऐड करो, इधर इधर ऐड करो, इक्वल टू साइन वाला इधर ही आपस में ऐड होगा। तो 1 प्लस 3 प्लस ए, ब्लू वाला 2 प्लस 4 प्लस सी बराबर 3 180 180 360। अब गठबंधन करो, 1 2 एक साथ है, एंगल 1 और 2 क्या बाबू? एक साथ है। तो 1 2 को एक साथ लिख लो, 3 4 एक साथ है, 3 4 को एक साथ लिख लो, ए सी रहे दो। 1 प्लस 2 क्या है सर? ये वाला एंगल बा डी है। 3 4 क्या है? 3 4 यहाँ पे, तो 3 4 एंगल मिला के ये वाला एंगल बी बनेगा, यही ना पूरा बी बनेगा, वर्टेक्स बी हो गया। ए है ये, सी है ये, 180 180 ऐड किया 360, तो नहीं हो गया? ए बी सी डी, यही चीज वह आ गया। यही प्रूफ करना था। देखो मेरे लाल, समझ में BC आया तो कैसे अच्छी, होते? स- सर समझ में लेक्चर में आया? आप ए डीबी से भी कर सकते हो, एसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर देखिएगा। फिर भी नहीं आया तो कॉल करके पूछ लीजिएगा। ऐसे तो आशा करते हैं बाबू थोड़ा सा बेसिक वगैरह ठीक होगा तो। मेरे बच्चे का साथ ही सब दुर्घटना होता नहीं है बाबू, की समझ में नहीं आता है ना? कि नहीं? फिगर तो आप लोग बनाइए लियो मेरे लाल, है ना? ये एंगल सी हो गया। वी हैव टू प्रूफ इतना बाबू। क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे कि नहीं भोला मेरा? किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी में चलो, इन ट्रायंगल ए बी डी बाबू। एंगल ए प्लस एंगल 1, ये एंगल 1 माने हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये वाला एंगल 3 है, यहां से यहां तक 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल डी बी सी डी कर दो, एंगल 2 है ना, प्लस एंगल 4
प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। नहीं रोना विनायक नंदनी भोली, अभी धीरे धीरे काम आएगा, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हो जाएगा। रोने से क्या होगा कि नहीं आ रही अबीर? हमारे बच्चे की गलती नहीं है बाबू मेरे। आपको जैसे ढाला जाएगा वैसे ढल के आए हो। अभी क्लास 10 का मोहिद्दीन बच्चा आएगा, क्लास 10 में बोर्ड देना, उसका भी हाल यही बेहाल है बाबू। आप लोग के पास फिर भी 2 साल है। यस सर, मेरा तो इसी साल नेक्स्ट बाबू क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 बाबू एंड 2, 1 2 को ऐड करो, ई क्यू पावर एन इक्वेशन हो गया। 1 2 को ऐड करो तो एंगल ए प्लस एंगल 1 3 एंगल 2 म्यूट करो और ये प्लस लाल लाल वाले ऐड करो प्लस एंगल सी 180 ऐड करोगे, लिख दीजिए सर 180 इधर इधर ऐड करो। अब इसमें देखो 1 2 एक साथ है, 1 2 को एक साथ लिखो, पेयर करो, गठबंधन कीजिए। म्यूट करके रखो बाबू, किसी का अनम्यूट है। नेक्स्ट मेरे भोला, जल्दी लिखो आगे बाबू, ये सब शैतान हल्ला करेगा। गुड इवनिंग सर। आई शैतान यहीं से सब आ जाता है। देखो जल्दी बाबू, हर शैतान बैठ के माहौल। कहाँ खुश है हर शैतान? इसको बाबू एक साथ लिखो, 1 2 को एक साथ, 1 2 को एक साथ ऊपर लिखेंगे मेरे लाल, एंगल भोला ए और सी वाला को एक साथ, 1 2 को एक साथ लिखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 2 4 को 3 4 को एक साथ, 3 4 को एक साथ 180 180 कितना 360 हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी 1 2 बराबर क्या सोचो, 1 प्लस 2 एंगल डी दे देगा, एंगल 1 और 2 को मिलाकर एंगल डी बनेगा। ये दोनों को जोड़ के मेरे भोला एंगल क्या बनेगा? डी बनेगा। प्लस ये दोनों को ऐड करके 3 4 को ऐड करके एंगल बी बनेगा। अब सरिया के लिख लो, इसलिए एंगल ए बी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था। अब इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन किया जाएगा। प्रूफ हो गया, इसी पे बेस क्या करोगे? बहुत सारे क्वेश्चन करोगे कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया है ना, एक बार लेक्चर देखिएगा, फर्दर नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर कॉल कर लीजिएगा, है ना नंदिनी बाबू? आज सर बात तो समझ में आता। वर्ड ऑफ द डे बाबू, मॉर्फ होता है, मॉर्फोटो, इसका मतलब क्या होता है?
है ना, कहीं पे बाबू झूठा मूठा एम्बेसी में बाबू मेरे बोला, है ना, दूसरे का चेहरा चढ़ा के बाबू, मतलब बाबू किसी दूसरे के फोटो पे अपना चेहरा चढ़ा देना, उसी को कहते हैं मॉर्फ बाबू। तस्वीर को क्या कर देना, बदल देना, है ना, तो उसी को मॉर्फ कहेंगे, बदली हुई तस्वीर बाबू। होता नहीं है जी, आप लोग को वीजा बनाना रहता है, मान लीजिए विदेश जाइएगा, है ना, तो डुप्लीकेट वीजा बनवा है, तो किसी और का वीजा लेके आपका फेस चढ़ा देगा, हो गया बाबू, उसी को मॉर्फ कहते हैं। तो ये सब बाबू बहुत सारा यूज होता है। मान लो बाबू किसी का शादी ब्याह हो रहा है ना, किनपलाक्षी वंश का, अब बेचारी मंगरैला जैसा काली है बाबू, है ना, अब गोर बनाना, तो आप ही के फ्रेंड कोई होगा बाबू, है ना, गोर वाला शक्ल उस पर चढ़ा दिया जाएगा, तो उसी को कहते हैं मॉर्फ फोटो, बदली हुई तस्वीर बाबू, कि नहीं, समझ में आ गया। चेंज इमेज कह सकते हो। मंगरैला जैसा काला समझते हो न बाबू? नंदिनी बोली नहीं सर, हमको तो समझ ही में नहीं आता। बगलिंग बाबू, अगला वर्ड ऑफ द डे है बगलिंग है, मतलब बाबू है ना, गोलमाल कर देना, किसी चीज का बोला मेरा, है ना, ये सब बाबू क्या है, ये सब जो वर्ड है बोला मेरा गलत तरीके में यूज होता है ना, जैसे आपको कहीं जाना, वीजा वगैरह बनाना बाबू है, या कहीं से वो सरकारी काम को पूरे का पूरे है ना गटर जाए घपला कर देना, उसी में बगलिंग वगैरह यूज होता है ना, गोलमाल कर देना बाबू। जो भी बाबू सरकारी संपत्ति है पूरा का पूरा हड़प जाना, है ना, ढकार भी नहीं लिया, पूरा हड़प गया भोला मेरा, उसी को कहते हैं बगलिंग करना, है ना, बगलिंग करना वही होता है भोला मेरा, कि नहीं। और इसका मीनिंग अभी मिला नहीं बाबू, फिर मिलेगा बता देंगे। बगलिंग मतलब कोई सरकारी संपत्ति है, जैसे कोई बढ़िया से अच्छे पोस्ट पे है, अब उसके साथ बहुत सारे टेंडर मिलते हैं बाबू, कुछ कुछ टेंडर भोला मेरा डायरेक्ट निकल गया बाबू मेरे, पूरे घपला पतो नहीं चला बाबू, फिर जांच पड़ताल होता है तो पता चलता है, तो उसी सिचुएशन को बगलिंग कहेंगे, है ना। चलिए विनायक, वर्ड ऑफ द डे बाबू, बाकी अभी आप लोग क्लास करो तीनों बच्चा, बाकी फिर देखते हैं बाबू। आपका जो डाउट है बाबू, क्या मैथ का एग्जाम है नंदिनी राठौर? Yes, बाय sir. सर। मैथ का एग्जाम कब है बोले? सर परसों है। परसों है। बाय सर। अच्छा, आपका डाउट बता देंगे, टाइम मिलेगा है तो बता सर। देंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टाइम का बहुत स्कार्सिटी है बाबू, यस सर। जैसे जैसे टाइम मिलेगा बता दिया जाएगा। कल हम लोग नहीं तो सर। साइंस पढ़ लेंगे, ये सब बच्चा का एग्जाम है, तो देखते बहु जैसा होगा साइंस पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो। बस सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बाबू पढ़ा दिया जाएगा। चलो मेरे लोग, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इसमें पढ़ लिए हैं लगभग में, है ना, तो आपको बाय इलेक्ट्रिसिटी बाय चेफ में चलेगा, करंट वगैरह। डबल सुना। गुड इवनिंग बाय सर। ची में बाबू क्लास 8 का सिलेबस चलेगा लगभग, अब बाकी सर, बाबू बाय एफ वगैरह